दोस्तों, पुणे के एक चर्चित मर्डर केस में ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। पुणे का एक चर्चित मर्डर केस ऐसा हुआ है कि इसमें जिन दोनों लोगों ने एलिजिडली केतन को मौत के घाट उतारा, वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे। सच्चा प्यार जो था उनके बीच में वो इतना बढ़ा हुआ था ना, गहरा था कि दोनों ने एक व्यक्ति की जान ले ली। सोचिए अब, इतना प्यार था दोनों में। सच्चा प्यार नहीं था, गपा-गप वाला इसे, अच्छा वाला। और साला जैसे ही मर्डर केस खुलने लग गया, कह रहे नहीं इसने मारा, वो कह रही उसने मारा। ये कौन सा प्यार हुआ भाई? ये प्यार तो साला हम पहली बार सुन रहे हैं। समझ रहे हो बात को ना? लेकिन वही बात है कि यार, सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अब कैसे कहाँ कैसे बोला जाए ये सच जो है महिलाओं का, कि उनको हमेशा एक बंदा चाहिए जिससे शादी करनी है, और एक बंदा चाहिए जो उनका जो उसके साथ बाकी की एक्टिविटी कर सके। आप समझ रहे हो ना? एक शादी के और एक बाकी एक्टिविटी के लिए, यही समस्या है। और जो चेतन चौधरी नाम का चरित्र है, जो कैरेक्टर है, ये शायद बाकी एक्टिविटी का गढ़ था सिया अग्रवाल के लिए। प्यार खत्म, खुद को बचाओ का गेम दोबारा से चालू हो गया है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है कि 18 जून 2026 को कैसे केतन अग्रवाल की मौत होती है लोहागढ़ फोर्ट में। आपले छत्रपति शिवाजी महाराजांचं फोर्ट। वहां पे ये सारे मर्डर कर रहे हैं, जाके बताओ। फिर इसके बाद मर्डर की कहानी बताई कि ट्रैकिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ, लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज थी, कॉल रिकॉर्डिंग, डिजिटल ट्रायल, और उसके बहन जो थी केतन की, उसने जो सच सामने लाया, उससे पता चला कि भैया ये एक प्लान्ड मर्डर था। पुलिस ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि सिया गोयल जो, और उसका जो प्रेमी है, एक फियोंसे है केतन अग्रवाल, लेकिन उसका प्रेमी है चेतन चौधरी। इन लोगों ने प्लानिंग की और दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब कहानी जो इंटरोगेशन में बदल रही है, कहानी बदल क्या रही है वो भी समझिए। दोनों ही अक्यूज ने एक दूसरे को ब्लेम किया है। वो कह रहे हैं उसकी वजह से मारा। सिया गोयल का कहना है चेतन ने प्रेशर बनाया, उसने एलिजिडली कहा तुम नहीं कर पाओगी, और उसने मर्डर एग्जीक्यूट करवाया। तो खुद क्यों नहीं कूद गई सिया तुम, सिया गोयल जी? खुद ही कूद जाती। भाई तुम्हें चेतन का इतना प्रेशर पड़ रहा था, तो भाई तुम्हें हिम्मत ही सिद्ध करना चाहता था। कुएं में नहीं कहते, कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे, धक्का क्यों? तू खुद कूद जाती। पर नहीं, चेतन चौधरी कह रहा है कि पूरी प्लानिंग सिया की थी। एंड आई एम रियली सॉरी सिया जी, समवेयर आई एग्री विद दिस बॉय चेतन चौधरी, बिकॉज मैनिपुलेशन में शायद आपसे ऊपर तो नहीं जा पाएगा चेतन बॉय। एलेज किया जा रहा है कि इसने सिया की प्लानिंग थी, उसी ने सिग्नल दिया, आइडिया भी उसी का था, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वही है, बस चांसेस ज्यादा इसी के हैं। दोनों ने अलग अलग कहानियां सुनाई है। पुलिस का वही है, महाराष्ट्र पुलिस म्हणजे काना खाली गणपति काढ़ते। जब इनको पेलना चालू करेगी महाराष्ट्र पुलिस ना ढंग से, तो ये तोते की तरह सच बताएंगे, आप चिंता मत करिए। इस केस में सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट आया है सिया गोयल के बाप का और उसकी मां का, जो कि एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इस बात को याद रखिए, यूजुअली क्या होता है कि नेता कब कहता है अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को चौराहे पर फांसी दी जाए, क्योंकि उसको पता होता है भारत का कानून इतना लचीला, इतना लो क्वालिटी का है कि कभी फांसी नहीं होगी। तो वही डायलॉग अब जो क्रिमिनल्स हैं उनके माँ बाप भी यूज करते हैं। अब उसकी माँ अलग डायलॉग मार रही है, उसका बाप अलग डायलॉग मार। आइए पहले माँ की सुनिए, पहले माँ की सुनिए, फिर बाप की सुनाता हूँ। पहले माँ की सुनिए आप। यह मामला सुन के मुझे इतना शॉक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए जी। 19 साल से लड़की रह रही है इनके घर में, इनको घंटा कुछ नहीं पता। कह रही अगर ऐसा हुआ है, अगर वैसा हुआ है, तो उसको ऐसा करो वैसा करो। ये नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। और आपको मैं अभी बता दूं,
अगर ये सिया गोयल बाहर आती है तो यही दोनों पैसा खिलाएंगे पुलिस वाले को। याद रखिएगा मेरी बात को। अगर उसकी पिटाई नहीं हो रही है, इंटरोगेशन में सच्चाई नहीं निकल रही है, अब इसके बाप की भी सुनो, जो दूसरा है। ये उन्हें बहुत सही चलता है ये कि इसको ये कर दिया जाए, उसको। इन रियलिटी दे नो देयर किड्स। 19 साल में मैं आपको एक और बात बताता हूँ, माँ बाप को ये तक पता होता है कि बच्चा हिला कब रहा है। समझ रहे हो ना आप बात को? तो ये बकवास करने वाली बातें हैं जो आप सुन रहे हो, सब बुलशिट है ये। सुनिए बाप क्या कह रहा है। सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, थी या बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है। इन सब वो बताया जा रहा है। उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर पुलिस जांच में जो बातें सामने आई, और पता है आपको ये लोग अस्पताल में क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ अस्पताल में क्या कर रहे हैं ये दोनों। दरअसल क्या हुआ कि ये पूरा मामला रिश्तेदारों का है, आपस में सब रिलेटेड हैं ये लोग, बनिए लोग हैं, आपस में रिलेटेड हैं। तो जो अस्पताल वाला मामला है वो ये है कि मैं सिंपैथी गेन करना चाहता हूँ अधिक से अधिक, इसलिए ये व्यक्ति अस्पताल पहुंच गया है कि मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। बताओ, अस्पताल में इसलिए पड़ा हूँ ताकि जो लड़के के माँ बाप हैं वो मुझे कम से कम इस सिचुएशन से बाहर रखे कि मैं तो महान हूँ, मैं तो तुम्हारे चक्कर में अस्पताल पहुंच गया हूँ। आप समझ रहे हो ना बात को? इन रियलिटी यही दोनों जाएंगे केतन के घर, 1 साल बीतने दीजिए, अभी तो बड़ा मामला फ्लप हो रहा है ना ऐसे। 1 साल के बाद ये दोनों जाएंगे, बोलेंगे मेरी बेटी को माफ कर दो, उसको प्लीज जेल से निकालने दो। अभी बता रहा हूं मैं आपको ये बात। जब ये सब गड़बड़ झाला शुरू हुआ, मर्डर की कहानी सामने, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की जो है, जब ये केतन अग्रवाल, मतलब सिंप कहूंगा मैं उसको, आई डोंट हैव मच सिंपैथी विद हिम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लेट सोल। जा सिंपैथी नहीं हो, ऐसे लड़कों के मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं होती जो मतलब एनीवेज। तो मुझे ऐसा लगा कि ये महिला जो होगी, ये मतलब जो 72 हूरें नहीं होती हैं जन्नत वाली, वैसी कुछ होगी। मतलब जिसके ऐसा खाएगी तो गर्दन से दिखेगा खाना अंदर जा रहा है, जिसकी पिंडलियों का जो गूदा होगा वो बाहर से दिखाई देगा। समझ रहे हो ना? मुझे ऐसा लगा मतलब ये जो अजीब सी होगी महिला। मैंने इसका अरेस्ट का वीडियो देखा भाई, ये बहुत ही, शक्ल तो नहीं दिख रही पर बदसूरत लग रही है, बेडोल है, ये बिना अनशेप्ड महिला है। तो भाई सिंप्स का कुछ नहीं हो सकता, वो बेचारा भी सिंप ही निकला। ये वीडियो देखिए, ये है सिया गोयल जो अरेस्ट हुई है। कोण बसणार अरुण बस वैसे यार कोई माने चाहे ना माने, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अब गाड़ियां अच्छी आ गई हैं। मतलब स्कॉर्पियो एन में चलती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और जो महाराष्ट्र प्रगति के मामले में इतना आगे चलता था, उनकी गाड़ियां देखो। मतलब यार यूपी पुलिस तो ऊपर जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस महिला को देखो आप, बेढंग, बेडोल, बदसूरत, और इसकी सोल जो है, इसकी आत्मा सड़ गई है। सड़ी हुई सोल की औरत है ये, डिस्गस्टिंग है ये। मतलब डिस्गस्टिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड विच पीपल शुड नॉट यूज, but I am using it for this little bitch here because she's disgusting. That's who she is. A disgusting little bitch. अगला वीडियो अब दिखाता हूं मैं, जो वहां के आई विटनेसेस थे, उनका क्या कहना था। उन्होंने भी सिया को ऑब्जर्व किया, देखिए उनका क्या कहना था। सर एक आउट ऑफ द वे प्रश्न है, जब आपने बॉडी बाहर लाई तब वहाँ पे सिया जो थी वो उपलब्ध थी क्या, और उसका क्या रिएक्शन था उस वक्त में? अ, वो थी वहाँ पे, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो उसका रिएक्शन क्या है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ ने बात की, देखी थी उसको, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ी शांत थी, रो नहीं रही थी। बाकी पब्लिक जो थे वो जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन जिस घर में कोई किसी की मृत्यु होती है या जो लोग मर्डर करते हैं, उन दोनों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो जो आई विटनेस कह रहा था उस महिला के बारे में, वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा था, क्योंकि वो तो मर्डर करके लौटी थी, ऐसा एलेज किया जा रहा है। लेकिन कॉमेडियंस जो होते हैं,
वो मैं उनको हमेशा कॉमेडियंस को हमेशा माफ़ी है समय रैना को छोड़ के। समय रैना इज़ नॉट अ कॉमेडियन। समय रैना इज़ बेसिकली अ कावर्ड। तो वो कॉमेडियन नहीं है, वो कावर्ड है और शायद उसको बहुत अच्छी फंडिंग मिली है इधर बीच ही। तो इस चक्कर में वो बहुत आपको हर जगह दिखेगा वो। लेकिन एक और कॉमेडियन है जो जेन्युइनली अच्छा कॉमेडियन है, उनका नाम है रवि गुप्ता। आपको उनका टेक दिखाता हूँ, जो महिलाओं के द्वारा लगातार पुरुषों की हत्या पे हत्या की जा रही है। वैसे तो महिलाएं पुरुषों की हत्या सदियों से करती आ रही हैं, हमेशा से करती आ रही हैं। कभी आप किसी महिला के साथ विवाह करके देखिए, अगर आप जीवंत हैं 10-12 साल बाद, तो आप एक चलती-फिरती लाश हैं, अगर आप जीवंत हैं तो। आपको मुझ पे शक है ना, अपने बाप को पकड़िए। जो आपके पिताजी हैं, उनको ऑब्जर्व करिए 2 दिन के लिए कि वो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। उस व्यक्ति की हत्या आपकी माँ सालों पहले कर चुकी है। वो केवल एक मृत शरीर है जो आता है, ऑफिस से जाता है, अपना काम करता है और सो जाता है। वो एक मृत शरीर है। तो महिलाएं पुरुषों की हत्या सदियों से करती आ रही हैं। पर जो फिजिकल हत्या है, उसका भी नंबर बढ़ गया है। आइए देखते हैं आदरणीय रवि गुप्ता जी का क्या टेक है इस पर। मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं ने बहुत झेला है अपने जीवन में और शुरू से ही उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है और खा जाओगी क्या पूरा परिवार। फनी था। मुझे फनी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि एक केतन नाम के सिंप का बेचारे की हत्या हो गई, तो मुझे थोड़ा फनी नहीं लग रहा है इनका ये। पर अगर आप अदरवाइज भी सोचें, हमारी एक मित्र हैं, बरखा त्रेहन नाम है उनका। तो बरखा जी जो हैं वो पुरुष आयोग चलाती हैं। उन्होंने जो ये केतन है, इसके पिता से बात करी थी। उसके पिता ने सब कुछ सच-सच बताया था। 15-20 मिनट का वीडियो है। आप ज़रूर सर्च करिए गूगल पे, वो लाइव रिकॉर्डिंग उन्होंने अपलोड करी है यूट्यूब पे। आप बरखा त्रेहन और केतन्स फादर करके डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। रवि भाई जो कॉमेडी कर रहे हैं, उसके बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है, रवि भाई बिल्कुल अच्छी कॉमेडी थी आपकी, फनी भी है, क्योंकि ये सच है। महिलाओं ने अब समाज की ज़िम्मेदारी को अपने कंधों से उतार कर फेंक दिया। कहीं न कहीं पुरुष भी ज़िम्मेदार हैं उसके इस हरकतों के लिए जो महिलाएँ कर रही हैं। पुरुष भी ज़िम्मेदार हैं इस हरकतों के लिए, अकेले महिलाएँ ज़िम्मेदार नहीं। पुरुषों ने महिलाओं का ऐसा गला पकड़ के कोने पे लगा दिया दीवार के। तो महिलाएँ अब कह रही हैं हम भी वही करेंगे तुम करते हो। तो रिज़ल्ट है उसका ये। इट्स जस्ट दैट कि समाज तैयार नहीं है इस तरह की चीज़, इसलिए समाज को बहुत बुरा लगता है। एक और भी बताता हूँ मैं आपको, ये जो महिला है सिया, ये अभी जो एक-दूसरे पे आरोपित कर रहे हैं ये दोनों ना कि वो कह रही है उसने मारा, वो कह रही है उसने मारा। उसके मर्डर से 1 दिन पहले मर्डर की प्लानिंग करते हुए मतलब गलबहियाँ डाले एंड आई एम श्योर दोनों ने होटल में भी वो जो हिंदुस्तानी भाव कहता है ना टपाटप, तो शायद उन्होंने टपाटप भी किया होगा होटल में जाके, बट ये रेस्टोरेंट में मिले थे 1 दिन पहले। आइए देखिए वीडियो। देखा आपने? तो दोनों भी जो हैं वो चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों होटल भी गए थे। पर अब एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उसने मारा, वो कह रही है उसने मारा। प्यार सच्चा नहीं था इनके बीच में, क्योंकि मैंने सुना था प्यार जो है अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है और आजकल तो बाल झड़ने में टकला भी होता है। पर इनका प्यार सच्चा तक नहीं निकला। मर्डर दोनों ने मिलके किया, परंतु अब दोनों एक-दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, चूँकि इनको ये कहा जा रहा है इनके माँ-बाप के द्वारा हायर किए हुए वकीलों के। इनके माँ-बाप ने जिन वकीलों को हायर किया अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो वकील इनको कह रहे हैं कि तू उस पे डाल दे, तू उस पे डाल दे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो होता है ऑन द ग्राउंड। इमोशनलिज़्म में आप कुछ भी बोलिए, पर ऑन द ग्राउंड ये है कि सिया गोयल के माँ-बाप उसके साथ खड़े हैं, वो कितना बकवास कर लें, कि मेरी बेटी के ये कर दो, वो कर दो, नॉनसेंस। चेतन चौधरी के माँ-बाप उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा जो बेचारा सिंप था, केतन अग्रवाल, वो मर गया। और हमेशा जो बच्चा ज़्यादा इमोशनलिज़्म करेगा, जो बच्चा महिला के पीछे पगला जाएगा, अपने आप को भूल जाएगा,
उसको मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आप किसी नारी के चक्कर में अपने माँ-बाप को छोड़ने को तैयार हैं, इसका मतलब आप एक नंबर के लूज़र हैं, आप सिम्प हैं और अनफॉर्च्यूनेटली हम जैसे लोगों को आप पे दया नहीं आती। दुःख होता है कि आप मर गए। अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।